दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी चलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों एवं आज के दौर में उनकी प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार थे। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने भारत को 200 वर्षों की पराधीनता के बाद आज़ादी दिलाई। वे सच्चे अर्थों में एक युग पुरुष थे। उन्होंने सत्याग्रह एवं अहिंसा के सिद्धांतों से पूरी दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने सत्य को अपना भगवान बताया है एवं अहिंसा को उसे पाने का माध्यम। उन्होंने अपने विरोधी पर प्रेम से विजय प्राप्त करने की सीख दी है। ये तो चमत्कार ही था कि जिसने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर किया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सदियों से जंजीरों में जकड़े हुए देश को आज़ाद कर दिया। महात्मा गांधी भारत में स्वच्छता और सफाई के अगुवाकार हैं। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वच्छता को बताया है। आज कोविड-19 महामारी के दौर में आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम गांधी जी के विचारों पर अमल करें एवं कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करें एवं हाथों को बार बार धोएं, जिससे कि हम एक स्वस्थ एवं स्वच्छ भारत बना सकें। इन चीज़ों को अपने आचरण में इस तरह अपनाएं कि वह आपकी आदत बन जाए। आइए आज हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं पार्थ तिवारी संकल्प लेता हूँ कि मैं कोविड-19 के बारे में सतर्क रहूँगा और मुझे और मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखूँगा। मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतने का वचन देता हूँ। मैं कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का भी वचन देता हूँ। मैं सदैव मास्क पहनूंगा, विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर। मैं दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। मैं अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह साबुन और पानी से धोऊंगा। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। गांधी जी ने पूरे विश्व को शांति, भाईचारे एवं मैत्री का संदेश दिया है। उन्होंने सब जन एक हैं का संदेश दिया है। उन्होंने अहिंसा एवं शांति के विचारों से ना ही भारतीय बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के सिविल राइट्स मूवमेंट एवं साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के अपार्थाइड के विरुद्ध संघर्ष के लिए वह प्रेरणा का स्रोत बने हैं। महात्मा गांधी समुच्च मानव जाति के लिए मिसाल थे। उनका मानना था कि आप खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यदि आप खुद को खोजना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दें। उनका सुधारात्मक दृष्टिकोण इस विचारधारा से स्पष्ट है कि उनका मानना था कि अपराध से घृणा करो, लेकिन अपराधी से नहीं। उन्होंने सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन गुजारा है। उन्होंने स्वदेशी नीति का आह्वान किया है, जिसमें खादी का उपयोग करना शामिल है। उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। गांधी जी के विचारों एवं योगदान ने भारत को अभिशासन के मापदंडों को निर्धारित किया है, जिस पर चलकर भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र बनकर विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में उभर सकता है। अब हम भारतीय कानून प्रणाली पर गांधी जी के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। गांधी जी समानता के अधिकार में विश्वास रखते थे एवं समाज में धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध थे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में
मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों को धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिषेधित किया है। गांधी जी महिलाओं को पुरुष के समान मानते थे एवं उनके सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। अनुच्छेद 15 में राज्य को महिलाओं एवं बालकों के संबंध में विशेष उपबंध बनाने का प्रावधान दिया गया है। गांधी जी अस्पृश्यता के विरुद्ध थे। उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध संपूर्ण भारत में अभियान चलाया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है एवं उसका किसी भी रूप में आचरण निषेधित किया गया है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा एवं अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व जैसे कि पुरुष एवं स्त्री को सामान्य रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा होगा जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो आदि। उक्त प्रावधान गांधी जी की समाजवादी विचारधारा के अनुरूप हैं। गांधी जी शक्ति के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु ये तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। पंचायती राज व्यवस्था भी उन्हीं की अवधारणा है, जिसके प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 एवं भाग 9 में दिए गए हैं। भारत का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार गांधी जी का लक्ष्य था। वह भारत में शोषण मुक्त आर्थिक व्यवस्था चाहते थे। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान दिया गया है। वे मादक पेय एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग के विरुद्ध थे। अनुच्छेद 47 में राज्य को मादक पेय के उपभोग को प्रतिबंधित करने का प्रावधान दिया गया है। गांधी जी वयस्क मताधिकार का समर्थन करते थे, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 326 में दिया गया है। अस्पृश्यता के संबंध में दांडिक प्रावधान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में दिए गए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लोगों के खिलाफ समाज में फैले भेदभाव एवं अत्याचार को रोकने के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया गया। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत ग्राम न्यायालयों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत कई राज्यों में जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। आइए अब हम गांधी जी के जंतर की चर्चा करेंगे। गांधी जी का जंतर सार्वजनिक जीवन में संदेह की स्थिति में मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो इस प्रकार है। तुम्हें एक जंतर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो ये कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। इस प्रकार गांधी जी का जंतर समाज में हमारे दैनिक कार्यों को मापने का प्रभावी मापदंड सिद्ध हो सकता है। ये उन सभी कर्तव्य धारकों से कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले वह निर्णय गरीबों को कैसे प्रभावित करेगा इस पर सोचने का आह्वान करता है। महात्मा गांधी एक गहन सामाजिक विचारक थे।
ये इससे भी सिद्ध होता है कि उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि वह तब थे। अतः अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमें गांधी जी के विचारों का अनुसरण करना चाहिए एवं एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।